जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभुपाद जी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एक बताया जाएगा कि किस तरीके से कॉलेज का माहौल है, बाइबल्स पढ़ी जाती है ना, कंपलसरी पढ़ना, यहीं से पढ़ेंगे। अभय के सहपाठी और गहरे मित्रों में एक मित्र रूपेंद्रनाथ मित्रा थे। अभय और रूपेन साथ साथ अध्ययन करते और बाइबल पाठ के समय निवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते। रूपेन देखते थे कि अभय गंभीर विद्यार्थी थे, तथापि वे पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुक्त नहीं थे और न उनमें विद्वता प्राप्त करने के लिए उत्कंठा थी। अभय रूपेन को विश्वसनीय रूप से बताते थे, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाने की भी बात करते। रूपेन पूछते तो तुम क्या सोच रही हो, और अभय अपने मन की बात उन्हें बताते। रूपेन ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। अभय ने पाश्चात्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, लेकिन वे उन्हें आकृष्ट न कर सके। कुछ भी हो, वे केवल तर्क वितर्क करने वाले थे और उनके निष्कर्ष उस वैष्णव दीक्षा की भक्तिपूर्ण मनोवृत्ति से मेल नहीं खाते थे जो अभय की उनके पिता और वैदिक धर्म ग्रंथों से मिली थी। पाश्चात्य ज्ञान का वैभव जिसे अचानक प्राप्त करके कुछ लोगों में गहरे अध्ययन की भूख जगी और जिसके द्वारा अन्य कुछ अच्छी श्रेणियां और व्यवसाय प्राप्त कर आगे बढ़ जाने की लालयता हो उठी, अभय के मन को स्पर्श न कर सका। निश्चय ही उनके मन में हमेशा किसी धार्मिक दार्शनिक विषय में या ईश्वर की भक्ति के विचार उठते रहते। फिर भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में वे अपना समय और ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते। कॉलेज में पहला साल बीतने पर एक रात अभय ने एक असाधारण सपने देखा। अभय के पिता ने कृष्ण का जो खर्च ने दिया था वह प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ। तुमने मुझे इस बक्स में क्यों रख दिया है? तुम्हें चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्थ विद्या की उपेक्षा हुई और कॉलेज के कार्यों के बावजूद घर पर उन्होंने राधा और कृष्ण की पूजा फिर से आरंभ की। तो हमें बताया जा रहा है कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज, तो ब्रिटिशर्स का जो प्रभाव था वो क्या था, पूरा फैला हुआ था ब्रिटिशर्स का। तब ये हम देखते हैं, तब भी नहीं, अब तो और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है ना। हम बोलते हैं कि हम आज़ाद हो गए, बट इन रियलिटी हम आज़ाद नहीं हुए है ना। हमारी मानसिकता आज़ाद नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है, जो कि ब्रिटिशर्स के अनुसार ही चलती है, उन्हीं की कल्चर को पूरी तरीके से फॉलो करती है ना, फिजिकली और मेंटली भी कितना ज़्यादा, इमोशनली भी कितना ज़्यादा हम ब्रिटिशर्स या फिर जो पाश्चात्य देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी तरफ क्या हो रहा है, आकृष्ट होते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं। अगर चलिए हम नहीं, जैसे जो अभी माताएं हैं या जो आपके प्रभु जी का नहीं, लेकिन आपकी जो आने वाली जनरेशन है ना, आपके बच्चे अगर आप देखें ध्यान से तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब है ब्रिटिश कल्चर ना। आप उन्हें समझाओगे, वो इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि उन्हें जो हमारा कल्चर है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो क्या लगता है, बहुत ज़्यादा इंफीरियर लगता है। उनको बताते हैं, उनको इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, उनको क्या होती है, शर्म आती है। और दूसरी कल्चर को अगर हम देखें, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत मान सम्मान के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, है ना। क्या है, अब हम देखें कि ब्रिटिशर्स को प्रभुपाद ने जाके क्या, ब्रिटिशर्स जो अमेरिकन जितने भी पाश्चात्य देश के लोग हैं, प्रभुपाद ने उनको क्या किया, कृष्ण कॉन्शियस सिखाया, उनको कृष्ण एक डिवाइन कल्चर में प्रभुपाद उनको लेके आया, है ना। और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया। क्यों किया उन्होंने, अपना कल्चर छोड़ के ये जो डिवाइन कल्चर है, कृष्ण कॉन्शियस कल्चर है, कृष्ण भावना को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों उसे सिखाया? क्योंकि वास्तविकता में उन्हें इसमें कुछ मिला है। इसीलिए किसी को जब तक कुछ मिलता नहीं है, जब तक कोई सुपीरियर टेस्ट नहीं मिलता तो कोई इंफीरियर टेस्ट को नहीं छोड़ना, है ना। किसी को अगर मैंगो शेक मिल रहा है पानी की जगह पे तो क्या पिएगा, मैंगो शेक पिएगा, भाई ये अच्छा है, ये ज़्यादा रिफ्रेशिंग है ना, पानी को पिएगा। तो उसी तरीके से उन लोगों को कुछ मिला है, जो आध्यात्मिकता है, जो कृष्ण भावना है, उसमें उनको कुछ मिला है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में क्या है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं जैसे चर्विता चर्रा नाम बताया जाता है शास्त्र में कि क्या, जो चबा हुआ है ना, उसको बार बार क्या करें, चबाया जा रहा है। तो जो चबा हुआ, जैसे चबा हुआ चिकना होता है, जिसका रस निकाले खाने का, उसको दोबारा खाया जाएगा, उसके अंदर रस आएगा। हम अगर जो बाहर के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, हम सेम ये चीज़ कर रहे हैं। जो बाहर के जो पाश्चात्य देश के लोग, उन्होंने जो चबा की चीज़ें छोड़ दी हैं, उसी को हम दोबारा चबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं इसमें हमें बहुत रस मिलेगा, और वास्तविकता में इसमें कोई रस नहीं है। तो प्रभुपाद क्या थे, श्रील प्रभुपाद इन सब चीज़ों से, श्रील प्रभुपाद जो कि अभी अभय हैं, तो जो अभय हैं, अभय बाबू बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं, रंच मात्र उनके अंदर आकर्षित। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बताया जाए कि सिर्फ श्रील प्रभुपाद अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया करते थे और उनको कोई मतलब नहीं था। जैसे उस टाइम
टाइम क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा स्कॉटिश चर्च कॉलेज का नाम था, वहाँ से बच्चे पढ़ के निकल रहे थे, और जब पाश्चात्य देश के फिलॉसफी, दार्शनिक और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करते थे ना, तो वो लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाया करते थे पाश्चात्य देश की कल्चर से और उसमें घुसना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है श्रील प्रभुपाद ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कन्विंस थे, श्रील प्रभुपाद के अंदर दृढ़ता थी कि हाँ, जो कि उनके पिताजी ने उन्हें शिक्षाएं दी हैं, जो कि वैष्णव आचार्यों की शिक्षाएं हैं, वही वास्तविकता है और वही हमारा कल्याण कर सकती है। जबकि दूसरे लोग क्या मानते थे कि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो हमारा कल्याण कर सकते हैं, है ना। अगर पाश्चात्य देश के लोग कल्याण करने वाले होते तो आज उनकी जो स्थिति है वो आज नहीं होती। अगर आप देखें वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दो प्रोफेशन है ना, दो प्रोफेशन जानते हैं, दो जॉब बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, साइकाइट्रिस्ट और लॉयर। वहाँ पे डिवोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, रेप बहुत ज़्यादा होता है, सारी की सारी चीज़ें पाश्चात्य देशों में बहुत हाई लेवल पे है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। साइकाइट्रिस्ट लोग, हर एक दूसरा बंदा मेंटली डिप्रेस्ड है। हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना पैसा है उन देशों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब है वहाँ पे, मेंटली खराब है ना, एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कुछ ना कुछ अभी जो आध्यात्मिकता बची हुई है भारत भूमि में, उसके कारण क्या है, लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं हैं कि कहीं ना कहीं वो भगवान से कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर हम आने वाली जनरेशन की बात करें तो उनका जो कनेक्शन है भगवान के साथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। आपका जो जनरेशन है फिर भी इतना प्योर है, लेकिन अब जो आने वाला जनरेशन है वो क्यों डिग्रेड हो रहा है आने वाला जनरेशन, क्योंकि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं चीज़ें। अगर वो हमसे कुछ रीज़न पूछे, अगर बच्चे कुछ हमसे लॉजिक पूछे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है ना। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं डिटर्मिनेशन क्यों है, क्योंकि प्रभुपाद में क्या है कि एक तो प्रभुपाद फर्स्ट थिंग है कि प्रभुपाद नित्य से वैष्णव है, नो डाउट, है ना। प्रभुपाद को पता है वो क्या करने आए हैं, प्रभुपाद को पता है वो यहाँ पे कृष्ण मार्ग का प्रचार करने आए हैं सबको, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकालने के लिए आए। प्रभुपाद को बहुत अच्छे से पता है। दूसरा, प्रभुपाद ने बचपन से ही क्या है कि उन्होंने उनके पिताजी ने उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया है ना। दूसरा एक साइड देखें तो क्या प्रिपेयर किया अपने बच्चे को इस तरीके से वैष्णव शिक्षा देकर, तो प्रभुपाद के अंदर कन्विक्शन है। जैसे हमारे अंदर भी ना कन्विक्शन होनी चाहिए, हमारे अंदर भी दृढ़ता होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, है ना, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, यस दिस इज द ओनली राइट पाथ, केवल यही सही रास्ता। इसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमारे अंदर भी, तो हमें तो कोई भी डेविएट करके ले जाएगा। और ये डिटर्मिनेशन शास्त्रों से पढ़ के, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जानते हैं, है ना, जिज्ञासा करते हैं, तब हमारे अंदर ये डिटर्मिनेशन आती है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नाम आया। सुभाष चंद्र बोस प्रभुपाद के ही क्या थे, कॉलेज मेट थे, जहाँ जिस कॉलेज में प्रभुपाद पढ़ते सुभाष चंद्र बोस भी वहीं पढ़ते। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज, रेसिडेंसी कॉलेज के साथ थे। वो प्रभुपाद दो कॉलेज थे उस टाइम बहुत फेमस थे, स्कॉटिश और एक प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो जो दूसरा कॉलेज है प्रेसिडेंसी उसके साथ है, लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों की हड़ताल करने के कारण वहाँ से निकाल दिए गए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोस गंभीर छात्र से हुए, फिर बाद में वो आए थे, है ना, स्कॉटिश प्रभुपाद के कॉलेज में। फिलोसफी क्लब के मंत्री थे और वाइस चांसलर उनको हार्ट के साथ सहयोग को कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातें सुनी। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। विपिन चंद्र पाल जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने 1905 में के बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया, लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मोहनदास करमचंद गांधी। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था, लेकिन होम रूल के प्रति विद्यार्थियों की सहानुभूति थी। यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष पक्ष नहीं थे, पर विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठकें करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को उकसाया, तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और निश्चय अभय को पसंद आया। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श में रुचि करने थी। बहुत से बंगाली वक्ताओं और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्न को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण थी जो परम सत्य है। यह विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था और बचपन से ही उन्हें उनके घर में किए हुए थे। दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थायी सापेक्षिक सत्य थी, लेकिन स्वराज के लिए कुछ नेता मानते कि वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है। पर वह कहते थे कि भारतीय संस्कृति के मूल की
संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वह विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं हो जाता। उनका कहना था कि विदेशी शासन भारतीय संस्कृति को कलंकित करने उसकी भर्त्सना करते हैं। तो आप बताया जा रहा है कैसे सुभाष चंद्र बोस तो स्टार्टिंग से ही कहते हैं राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी ऐसा उनका इंटरेस्ट था, है ना, क्या किया जाए कि भाई देश को आज़ाद किया जाए। तो ये कॉलेज के कुछ बच्चे वगैरह लोग थे तो ये क्या करा करते थे उस टाइम पे, मीटिंग्स क्या करते थे गुप्त जगहों पे कॉलेज में, ये कैसे हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो प्रभुपाद भी थे इनके साथ। अभी कॉलेज के सब बच्चे जा रहे थे तो उनको भी जाना पड़ा था सबको, ऐसे मीटिंग करा करते थे। तो ये कुछ अध्यात्म की बातें भी अलग, जैसे ना एनालॉजीज दिया करते थे, कहते थे कि हमारे जो भारत देश है इसको विदेशों पाश्चात्य देश से आज़ाद कराना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आत्मा को इस भौतिक बंधन से आज़ाद कराना। तो इस तरीके से जब वो ऐसी बातें करते थे और कुछ आध्यात्मिकता की भी बातें क्या करते थे, तो प्रभुपाद इससे काफी थोड़ा आकर्षित भी हुए, है ना कि हाँ। और एक क्या थी कि जो राष्ट्रवादी थे तो भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे, चाहते थे। जो एक राष्ट्रवादियों के अंदर ये भी था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डिग्रेड होती जा रही है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसको उठाने के लिए हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से तो निकालना पड़ेगा, तभी हमारी भारतीय संस्कृति उठ पाएगी। तो प्रभुपाद कहीं ना कहीं इससे आकर्षित हुए, इंस्पायर हुए। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा हो, है ना। कृष्ण भारत उस टाइम से प्रभुपाद के अंदर था कि भगवान भारतीय संस्कृति बड़े इन द सेंस कि भगवान का प्रचार हो, आध्यात्मिकता का प्रचार हो। तो प्रभुपाद को भी कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ ये भी इस चीज से कनेक्टेड है कि इंडिया जब आज़ाद होगा, है ना, भारत जब आज़ाद होगा तब आफ्रिका में इसकी संस्कृति आगे फैल पाएगी, बढ़ पाएगी। अभय को भी ऐसा नहीं लगता था। एम घोषलिखित अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक इंग्लैंड्स वॉक इन इंडिया में उन्होंने पढ़ने को मिला था कि वैदिक शास्त्र अपवित्र हैं, हाथ गेले लिखे हैं और अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचार के पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। अंग्रेजों की ओर से शास्त्रों के विरुद्ध अनेक अपमानजनक बातें कही जाती थी, जैसे अभय के एक प्रोफेसर द्वारा कर्म सिद्धांत का खंडन। लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक केवल भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भारत की उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जानते, प्रभु जी ने भी बताया इस बारे में कि अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों की शक्ति इनकी आध्यात्मिकता में बहुत है। स्टार्टिंग से अध्यात्म जो है ये भारतीयों की क्या है, एक शक्ति है। तो इन्होंने इस पर भी बात करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि हमारे शास्त्रों को क्या करना शुरू किया, जिसका बहुत फेमस नाम आता है मैक्स मुलर का, जिन्होंने हमारे शास्त्रों को क्या किया, इंटरप्रेट करना शुरू किया, है ना, खंडन करना। खंडन के साथ ही इन्होंने अपनी जो शास्त्र है उनकी अपनी बुक्स की ट्रांसलेशन निकाली, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्याएं की और फिर उसको प्रूव किया कि ये जो वैदिक शास्त्र है इंडिया के, ये एकदम इम्प्योर है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सब केवल कल्पनाएं हैं। जैसे बोला जाता है ना माइथोलॉजी, माइथोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने, माइथोलॉजी बोला जाता है, तो कल्पना है ना, मिथ, मिथ मतलब क्या है, झूठ है। तो इन लोगों ने नाम ही दे दिया और इस तरीके से सभी जनरेशन न्यू जनरेशन उनके माइंड में ये डाल दिया कि भाई ये जो तुम्हारे वैदिक शास्त्र है ना ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। आर्यन आए थे, उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है। बहुत सारी वो लोग थ्योरी देते हैं पूरी तरीके से लोगों को बदलने के लिए, है ना, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए कि जो वो अपने किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर जो सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वेदों को शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो वो पूरा उन लोगों ने बनाई ऐसी ट्रांसलेशन, ऐसी टीकाएं दी शास्त्रों में, तो तभी से स्टार्ट हो गया था। स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थे। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी। गांधी जी भगवद गीता हमेशा अपने साथ करते थे। भगवान कृष्ण की पवित्र आदेश को प्रतिदिन पाठ करते तो कहते कि अन्य सभी ग्रंथ से अधिक गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी की आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस मदिरा वैध लोग संबंध से दूर रहते थे। वे एक साधु जैसे सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं की अपेक्षा, जिन्हें अभय ने कई बार देखा था, उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। अभय गांधी जी के भाषणों को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते। उन्हें लगता कि हो सकता है गांधी जी कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चरितार्थ करें। गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। गीता न केवल पढ़ी ही जा सकती वरन प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत बनी हुई प्रतिष्ठित संस्था थी। वहीं से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गहरा अध्ययन करना पड़ता था और तभी आगे वह अच्छे रोजगार की आशा कर सकते थे। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था कॉलेज से निष्कासन का खतरा मोल लेना। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी के इस खतरे के अंदर शिक्षा रोजगार दोनों से हाथ से धोने का साहस कर सकते थे। इसलिए वे लोग छिपकर मिलकर विद्रोही नेताओं को
भाषण सुनते, हम स्वराज चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार अपने स्कूल। तो हम पता चले कि किस तरीके से गांधी जी ना सॉरी श्रील प्रभुपाद जो थे, अभय जो थे, वो क्या है कि गांधी जी से इंस्पायर थे। गांधी जी से कैसे इंस्पायर, आप बोल सकते हैं श्रील प्रभुपाद अध्यात्मवादी है ना, स्पिरिचुअलिस्ट है, प्रभुपाद आध्यात्मिक है। तो फिर कैसे वो गांधी जी जो कि किसी राजनीतिक, गांधी जी एज अ पॉलिटिशियन राजनीतिक थे उस टाइम तो, क्योंकि राजनीति में थे, तो कैसे वो एक पॉलिटिशियन से आकर्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पे पता है चल रहा है प्रभुपाद का सिर्फ एक ही मतलब था गांधी से आकर्षित होने का, मतलब उनका गांधी जी का भक्त गीता की तरफ, बस गांधी जी का ऐसा वैसे शायद पार चाहते हैं हमारे श्री गॉड इन दैट जगन्नाथ विद्या सुभद्रा पराक्रम सुभद्रा दर्शन तो गांधी जी की तरफ अट्रैक्शन प्रभुपाद का सिर्फ एक ही रीजन से था, और वो था कि भगवत गीता का है ना, कि गांधी जी कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ते थे, तो भगवत गीता को फॉलो करते थे। काफी चीजों को फॉलो करने से गांधी जी एक आपने सुना होगा बोलते थे कि मैं तो जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करता हूँ, गीता को रैंडमली खोल देता हूँ और जो मुझे श्लोक मिलता है मैं उसको पढ़ता हूँ, तो उसमें मेरा सोल्यूशन मिलता है। तो गांधी जी ये भी बोलते थे कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन बचपन से जो गीता है, गीता ने मुझे गाइड किया और मैं भगवत गीता को ही एज अपनी मदर मानता हूँ। तो भगवत गीता के प्रति उनका, क्योंकि भगवत गीता में भगवान के आदेश है ना, धर्म बताया भगवत गीता में है ना, भगवान धर्म क्या है जो कि भगवान ने बोले, धर्म को साक्षात भगवत प्रणीत। तो इसीलिए क्या है कि प्रभुपाद का सिर्फ इसलिए गांधी से अट्रैक्शन था। प्रभुपाद को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि गांधी जी जरूर क्या करेंगे, जैसे देश आजाद होगा गांधी जी अध्यात्मवाद और भगवत गीता का प्रचार करेंगे। आगे आता है कि प्रभुपाद ने बहुत फोर्स भी किया, गांधी जी को बहुत बताया, उन्हें चिट्ठियां लिख के, बट वो चिट्ठी कभी पहुंची नहीं गांधी जी। तो फिर आगे है कि गौर मोहन अपने पुत्र का चिंतापूर्वक ध्यान रखते थे। वे अभय को हजारों लाखों लोगों में से नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था, पर उसके लिए वे लाडले पुत्र थे। अभय का कल्याण के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था, जब संसार का घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था। गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था, ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे और जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते रहते थे। वे अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे। राधा रानी का एक भक्त, उन्होंने अभय को भगवान कृष्ण की उपासना करना, पवित्र आश्रम निभाना सिखाया था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब गौर मोहन का विचारों का विभाग कर देने का हुआ। यहाँ पे प्रभुपाद क्या चाहते हैं कि जल्दी से भारत आजाद हो जाए, है ना, और फिर क्या हो, आध्यात्मिकता का प्रचार हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार हो। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के पिता जो कि गौर मोहन डे है, वो क्या चाह रहे हैं कि मेरे बेटा को क्या है, मेरा बेटा इन राष्ट्रवादी वगैरह से मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो तो वैष्णव बने। तो शुरू से ही गौर मोहन डे की इच्छा थी कि वो अपने बेटे को क्या बनाए, एक वैष्णव बनाए। तो मतलब एक पेरेंट्स की क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि माता पिता की इच्छा तो एटलीस्ट होनी चाहिए। नो डाउट कि आपको नहीं लग रहा कि मेरे बच्चे नहीं बन पाएंगे, आपने इतनी शक्ति नहीं कि आप उनको कन्विंस कर पाए पूरी तरीके से, है ना। माता पिता सबसे ज्यादा बोलने से ज्यादा ना अपने आचरण से बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अपने अगर हम खुद ही आचरण खराब करें, है ना, हम खुद ही भक्ति ना करें, हम ही खुद ही माला ना करें और बच्चों को बोले कि आप माला करो, माला लाते जाओ या कुछ स्टार्ट करो, तो हम नहीं बोल सकते, तो वो भी तो हमारा आचरण देखेंगे ना फिर। तो लेकिन अगर हम नहीं कर पाते बच्चों को इंस्पायर या फिर कन्विंस नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट हम एक इच्छा तो रख सकते हैं मन में कि हमारे बच्चे भी कृष्ण कॉन्शियस में लगे। हम लगे हुए हैं लेकिन हमारे बच्चे भी भक्ति में लगे, विष्णु भावना में लगे, डिजायर तो कर सकते हैं, जो कि अभी गौर मोहन डे भी कर रहे हैं। तो गौर मोहन डे बेशक प्रभुपाद को चाहते थे कि वो बहुत अच्छे से भक्ति करे, राधा रानी के भक्त बने, लेकिन उनकी ये इच्छा नहीं थी कि प्रभुपाद सन्यासी या ब्रह्मचारी बने, ऐसा कुछ बात। तो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे गौर मोहन डे, वो चाहते थे कि वो गृहस्थ जीवन में जाएं और क्या करें, वहाँ पे जाके जो अपनी भक्ति है जो करना है वो करें। तो अब क्या सोच रही गवर्नमेंट है, प्रभुपाद के विवाह के बारे में विचार करें कि श्रील प्रभुपाद का विवाह कर देना चाहिए। तो वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। पुत्री के रजस्वला होने के पूर्व वह संपन्न हो जाना चाहिए। गौर मोहन ने अपनी पहली पुत्री का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। जब उनकी दूसरी पुत्री 12वें वर्ष में चल रही थी तो रजनी ने कहा था मैं नदी में जाकर आत्महत्या करूंगी यदि तुम उसका विवाह तुरंत नहीं कर देते।
वैदिक परंपरा में विवाह पूर्व प्रेम मलाप नहीं था। नवविवाहित दंपति को प्रारंभ के वर्षों में साथ रहने की अनुमति थी। युवा लड़की पहले अपने माँ बाप के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उसकी सेवा करना आरंभ करती, फिर भोजन परोसने के लिए उसके सामने आती है, किसी अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर पुष्ट हो जाते तब एक दूसरे को इतने प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाती। लड़की स्वभावतः अपने पति के विश्वास भाजन रहती, क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़की से संगति ही नहीं होती। कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनके साथ विवाह योग्य पुत्रियां थी और काफी समय से वे अभय के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में विचार कर रहे थे। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद अंत में उन्होंने राधा रानी दत्त को चुना, जो मल्लिकों से संबंधित सुवर्ण बड़े परिवार की कन्या थी। राधा रानी 11 वर्ष की थी। उसके पिता और गौर मोहन के भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार विवाह पर सहमत हो गए। तो फाइनली यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के रिश्ता ढूंढा गया है ना, एक अच्छे वर्ग में ही। जैसे तो ये जो राधा रानी दत्त है, ये भी क्या है, एक वैश्य फैमिली से बिलोंग करती है। जो मल्लिकों का आपने सुना पीछे कि प्रभुपाद जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मल्लिकों का काफी ज्यादा था, मल्लिक काफी रहा करते थे और उनका भी राधा कृष्ण वहाँ पे टेम्पल भी था, यहाँ पे वो वर्शिप करते थे। मोस्ट ऑफ द आसपास के लोग वहीं पे वर्शिप किया करते थे। तो अभी राधा रानी दत्त हैं, जो कि राधा रानी दत्त के पिता और गौर भट्ट की आपस में बातचीत होती है रिश्ते के लिए, और फिर आगे इनका विवाह भी होगा। तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण। श्री रघुनाथ की जय।